हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है, लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं हर एक साल की भांति वही प्रश्न लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है होता है। तो आइए वो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है, जो हिंदी के छात्र एवं छात्राएं हिंदी ऑनर्स के, ठीक है। और एक और बात बता दें कि काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर ये किस यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, नए शिक्षक नीति के तहत ये बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ओनली फॉर बिहार, वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपना टॉप 10 VVI क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये हमारा रहा, बीजक किनकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कबीरदास। जिन बच्चों का इन सारे प्रश्नों का उत्तर याद है वो भी अपना मन में आंसर इसका करेंगे, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक में कितने भाग हैं, यानी बीजक में जो है कितने भाग हैं। तो बीजक में जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको 3 भाग में बांटा गया है बीजक को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, साखी शब्द और रेमनी ये 3 किसकी कृति है। तो ये जो कृति है वो है बीजक की कृति है, ये तीनों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, राउरवेल किनकी रचना है। तो राउरवेल किसकी रचना है। तो रोड़ा का रचना है। राउरवेल, र से राउर, वेल और र से रोड़ा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राउरवेला किसका, जी बिल्कुल जो है रोड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रभस का वाल्मीकि किनको कहा गया है। तो इसका जो हो जाएगा स्वयं भू को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हठ योग के प्रवर्तक कौन थे, यानी हठ योग का प्रवर्तक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोरखनाथ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरहप्पा ने किसका प्रवर्तन किया था। तो जो है सरहप्पा किसका प्रवर्तन किया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजयान। किसका किया हुआ था। तो सहजयान का प्रवर्तन उन्होंने किया हुआ था, कौन, तो सरहप्पा ने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किनको माना गया है। तो किनको माना गया है, तो गोरखनाथ को माना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, सर्वप्रथम चारण काल नामकरण किनके द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, ब्रजमाधुरी सार इतिहास ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया है। तो वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, तो ब्रज माधुरी सार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव सिंह सरोज किनकी संकलित कृति हैं। तो शिव सिंह सेगरा की कृति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद किस प्रकार की कृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस प्रकार का है, तो इतिहास ग्रंथ कृति है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र बंधु कौन कहलाते हैं। तो मिश्र बंधु कौन कहलाते हैं। तो जो है पंडित गणेश बिहारी मिश्र भी हैं, और जो है हमारे श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं, यानी ये तीनों जो हैं वो हमारे मिश्र बंधु कहलाते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, राम नरेश त्रिपाठी कौन सा इतिहास ग्रंथ है। तो राम नरेश का त्रिपाठी का कौन सा ये है, तो हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव सर्वासर किनकी रचना है। तो विद्यापति का है। अगला क्वेश्चन, कवि रंजन कौन कहलाते थे। तो कवि रंजन कौन कहलाते थे, तो विद्यापति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विद्यापति, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरी मंजरी क्या है, यानी मरी मंजरी क्या है, तो वो है हमारा उपन्यास, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मरी मंजरी किस भाषा में रचित है। तो वो कौन सी भाषा है, तो वो संस्कृत भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, शालिभद्र सूरी की कौन सी कृति है। तो वो हो जाएगा हमारा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य साहित्य में 12 मास का वर्णन सर्वप्रथम किस रासो कृति में मिलता है। तो इसका जो हो जाएगा वसील देव रासो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमीर रासो किनकी कृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
सारंगधर। देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है इस सारे प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्टिव है, इसका लॉन्ग में हम बता चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर हम बता दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कराए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो उसका वीडियो हम आपको, जो प्राइवेट क्लास है उसको हम पब्लिक कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वैसे वो वीडियो प्राइवेट है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम तो कहानी की तरह आपको हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है, तो इसमें हम क्या समझाएं, है कि नहीं। तो आपको कुछ करना नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको मात्र, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मात्र 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक इन सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और रह गया लॉन्ग का, तो लॉन्ग का आप कमेंट कीजिएगा तो हम प्राइवेट कर देंगे, तो ऑब्जेक्टिव तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें इतना हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं और उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो सारे बातों को हम बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। नल सिंह भट्ट की कौन सी कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयपाल रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। वर्ण रत्नाकर किनकी कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ज्योति ऋषभ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा वाक्य वाली किनकी रचना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशल देव कौन थे, यानी विशल देव कौन थे, तो विशल देव कौन थे, तो शाकंभरी नरेश, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेवा तट समय किनकी कविता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कविचंद, ठीक है। रेवा तट समय किनकी कविता है, तो कविचंद्र का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेव तट समय किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खुमान रासो। वसंत विहार कब की रचना है, तो वसंत विहार हमारा कब की रचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 13वीं और 14वीं, यानी 13वीं का जो मतलब था वो 13वीं के लास्ट में और 14वीं की पहले, मैंने फर्स्ट, जैसे हम लोग दिसंबर होता है ना, तो ये हमको लग रहा है जैसे हम लोग अभी कह रहे हैं नवंबर दिसंबर, तो यानी ये साल का अंत है और 2024 आएगा तो साल के शुरुआत में, उसी प्रकार ये 13वीं के मतलब लास्ट साल 13वीं सदी का और 14वीं सदी का नया, यानी 13वीं 14वीं, ठीक है, तो दोनों के मध्य। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गौर छवि विजय किनकी कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गोरक्ष विजय कैसी कृति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक, यानी कैसी कृति है, तो ये नाटक भी, ये नाटक है, यानी पूछ रहा है कहानी है कि उपन्यास है या काव्य है, तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नाटक हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरक्ष विजय किस भाषा में है, यानी गौरक्ष विजय किस भाषा में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। यानी जितना भी अगर हम मोटा मोटी अगर माने, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो ज़्यादा अधिकतम उसमें आपका जो होगा वो संस्कृत भाषा ही, अगर आपको नहीं पता है तो संस्कृत भाषा मार दीजिएगा, 80% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चंदन वाला रास की काव्य कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असागो। अगला क्वेश्चन। लुइपा को 84 सिद्धों में कौन सा स्थान प्राप्त है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाम चिरो किनकी रचना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्वयंभू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरुतुंग की कौन सी रचना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि। दोस्तों अभी तक कुछ दोस्तों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, है कि नहीं, वो आप ही का ना दोस्त हैं। और ये है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप वीडियो कहाँ से, आप किस जिला से देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बता दीजिए किस जिला से आप देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले, हमारे टीम को भी पता चले कि आप बिहार के किस ज़िला से देख रहे हैं, क्योंकि आप बताते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारे जो टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि नहीं। तो आप इसी तरह उनका मोटिवेट बनाए रखें, ताकि इसी तरह प्रकार से धांसू प्रश्न आपको बताते रहें, है कि नहीं। अगर आपको मौका मिला है तो मौका का फ़ायदा आपको उठाना है, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, तो क्या कमेंट करने में पैसा लग रहा है, लाइक करने में पैसा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है कि नहीं। जो भी नोटिफिकेशन होगा, कॉलेज नोटिफिकेशन होगा या फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, हमारी टीम दिन रात इस पर मेहनत करती रहती है, यूनिवर्सिटी से पता करती रहती है, तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
प्रबंध चिंतामणि की रचना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1304 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ किनके गुरु थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ के। अगला क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका किनकी कृति है? करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा मधुकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, देसियल बाना सब जन मीठा ऐसी उक्ति किनके द्वारा दी गई है? तो किनके द्वारा दी गई है? तो ये विद्यापति के द्वारा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुशल लाभ की कौन सी कृति है? तो कुशल लाभ की कौन सी कृति है? तो ढोला मारू रादुआ। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव कौन थे? गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिख के 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह को सिखों के गुरुओं में कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी कौन सा स्थान पर प्राप्त है गुरु गोविंद सिंह के? तो वो है 10वां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के नाम उनके किस परवर्ती कवि के रचनाओं में एकाधिक बार आया है? तो दादू दयाल। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रेम खायान परंपरा के प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनको माना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबबंद को। अगला क्वेश्चन, उस्मान की रचना कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? चित्रावली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसावती की रचयिता हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा असाइट। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसवती हिंदी प्रेम ख्यान परंपरा का प्रथम काव्य कौन मानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। दोस्तों इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम जिस नाम से चैनल चलता है उसी के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम भी चलता है, यानी ऑल इन 8454 है कि नहीं? आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सुंदर विलास किनकी कृति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुंदरदास का। सुंदर विलास किनकी रचना है? तो किनकी कृति है? यह रचना का है तो सुंदरदास का। ठीक है, सुंदर विलास सुंदरदास है कि नहीं? जप्पू जी किनकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मलुक दास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास को वाणी का डायरेक्टर किनके द्वारा कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास की भाषा को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, तो क्या कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी। यानी कबीर दास की जो भाषा थी ना उनमें सारे गुण थे, तो इसलिए उनको क्या कहा? कौन सा श्याम सुंदर जी ने उन्हें क्या कहा था? तो पंचमेल खिचड़ी। देखिए ये डॉक्टर का उपाधि जो है ना, ये आपको पीएचडी करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके नाम के आगे लग जाता है। यानी आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है। ठीक है, और पीजी के बाद पीएचडी होता है। ठीक है, एक होता है डॉक्टर जो एमबीबीएस होता है। ठीक है, तो ये उनको नहीं मानिएगा, एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं मानिएगा, ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। यानी हिंदू का मतलब हिंदू कह रहे हैं हिंदी का प्रखंड विद्वान। जैसे आप लोग हिंदी के छात्र हैं ना, उसी तरह वो पीजी करेंगे हिंदी से, और फिर आप जब पीजी कर लिए तो पीएचडी जब कीजिएगा तो हिंदू बोल रहे हैं प्रखंड विद्वान हो जाइएगा और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निगुण भक्ति सर्वप्रथम किनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा संत नामदेव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निगुण भक्ति को पूर्णतः हिंदी काव्य में किनके द्वारा प्रतिष्ठित किया गया? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा कबीर दास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारायण दास किस परंपरा के कवि हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम खयानक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम विलास किस कवि की रचना है? यानी प्रेम जो विलास किनकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी श्रावक जटमल है कि नहीं? यानी करेक्ट आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। ज्ञानदीप किनकी कृति है? यानी ज्ञानदीप किनकी कृति है? तो शेख नबी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्रकाश किनकी ग्रंथ है? तो जगजीव दास का। ज्ञानदीप पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शेख नबी। ठीक है, और ज्ञान प्रकाश पूछेगा तो जगजीवन दास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा। पुहु पावती किनकी रचना है? यानी किनकी रचना है? तो दुख
हरन दास की। आइए अगला क्वेश्चन, भरत मिलाप किनकी कृति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ईश्वर दास। तुलसीदास किनकी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तुलसीदास किनकी रचना है? तो रघुवर दास का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वें रामायण कितने छंद हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण महानाटक किनकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान। ठीक है, रामायण महानाटक यहाँ, ठीक है, रामायण महानाटक पूछा है, ठीक है, तो प्राणचंद्र चौहान। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामचंद्रिका किनकी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनुमान नाटक किनकी कृति है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हृदय राम का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूप मंजरी किनकी कृति है? यानी रूप मंजरी किनकी कृति है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नंददास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद रघुनंदन किनकी कृति है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या? विश्वनाथ सिंह। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कवित रत्नाकर किनकी कृति है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेनापति। अध्यात्म रामायण किनकी काव्य ग्रंथ है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव दास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रास पंचादाई किनकी कृति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंददास। प्रेम वाटिका किनकी कृति है? यानी प्रेम वाटिका किनकी कृति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रश खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंद नाटक किनकी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? रहीम। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुदामा चरित किनकी कृति है? यानी सुदामा चरित किनकी कृति है? तो वो है नंददास की। अगला क्वेश्चन, अवध विलास किनकी ग्रंथ है? यानी अवध विलास किनकी ग्रंथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लालदास। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, परमानंद सागर किनकी काव्य ग्रंथ है? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कुंभन दास का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नरोत्तम मद्दास कौन सी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सुदामा चरित्र। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जानकी मंगल किनकी काव्य ग्रंथ है? यानी जानकी मंगल किनकी काव्य कृति है? तो हो जाएगा हमारा तुलसीदास। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, सूरसागर किस स्कंद में रामावतार की कथा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईश्वरदास। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रयान में चंदा किसका प्रतीक है? यानी चंद्रयान में किनका प्रतीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौकिक सत्ता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, मृगावती किनकी कृति है? तो मृगावती किनकी कृति है? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर कुतुवन। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुवन। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, रहीम के नीति संबंधों को दोहे का संकलन है। यानी रहीम का जो दोहा किस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगार सरोठ। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जोग लीला किनकी कृति है? यानी जोग लीला किनकी कृति है? तो वो है हमारा कुंभन दास की कृति है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, राधा कृष्ण की लीलाएं किस कृति में वर्णित है? यानी राधा कृष्ण की जो लीलाएं किस कृति में है? तो इनमें से जो हो जाएगा आपको जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा हो जाएगा, दुआली में नहीं है, युगल शतक में भी नहीं है, उपयुक्त में से दोनों भी नहीं है। तो इसका जो उपयुक्त में से दोनों भी नहीं है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए हम आपको ऐसे ही बोले हैं कि इसका नहीं होगा, लेकिन हम ये आपको टेस्ट कर रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब कुछ बच्चे दे रहे हैं, युगल शतक में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट।
अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें यहाँ पे नंबर आपको आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से हेल्प करेगी, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से हेल्प कर देगी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, युगल शतक किनकी कृति है, यानी युगल शतक किनकी कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री भट्ट। ठीक है, इसका जो है श्री भट्ट। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मान मंजरी किनकी कृति है, यानी मान मंजरी किनकी कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंददास की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 88 नंबर, सीतायन किनकी कृति है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका राम प्रिया शरण दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान मंजरी किनकी कृति है, यानी ध्यान मंजरी किनकी कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तो अग्रदास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अग्रदास। 90 कबीर दास जो है की पंक्ति है, यानी कबीर दास की इनमें से कौन सी पंक्ति है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जी, मन के हरे हार है। हम आपको बताए भी हुए थे इसके बारे में जब लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे थे, तो है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विशिष्टा द्वैतवाद से संबंध भक्त कवि हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेम दर्पण किनकी कृति है, तो प्रेम दर्पण किनकी कृति है, तो नसीर जी का ये प्रेम दर्पण कृति है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामाज्ञा प्रश्न किनकी कृति है, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका तुलसीदास। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न किनकी कृति है, तो तुलसीदास की ये कृति है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आखिरी प्रश्न ये रहा हमारा। ठीक है, हंस जवाहिर किनकी रचना है, करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इसका कासिम शाह। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको इसका वीडियो लॉन्ग का चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको लॉन्ग का भी हम वीडियो जो प्राइवेट है वो पब्लिक कर देते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अब अगर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं।